हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। विश्व टीबी दिवस पर 76 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने की घोषणा, जल्द 1250 और पदों पर होगी बहाली। रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 76 संविदा आधारित चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि डॉक्टरों का योगदान समाज में अमूल्य होता है और उनकी सेवाएं जीवन भर याद रखी जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में और बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही जेपीएससी के माध्यम से 1250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पिछले एक वर्ष में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मरीजों को बाहर रेफर करने की जरूरत कम होगी। झारखंड में पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है, जिससे राज्य के छात्र यहीं पढ़ाई कर सके। उन्होंने कहा कि ब्लड सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए टोल फ्री नंबर के साथ नई व्यवस्था बनाई जा रही है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की पहचान के लिए राज्य भर में जांच अभियान चलाया जाएगा। वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त झारखंड बनाने के लक्ष्य पर भी काम किया जा रहा है। राज्य के लाखों ओबीसी छात्रों को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति की राशि, चमरा लिंडा। राज्य के लाखों ओबीसी छात्रों के बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द प्रारंभ हो जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति की राशि भुगतान के लिए लगभग 350 करोड़ की राशि रिलीज कर दी है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया है कि राशि को आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय भेज दिया गया है। इसके बाद आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय जिलावार छात्रों की संख्या के अनुरूप जिला कल्याण पदाधिकारी को राशि रिलीज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। जल्द ही जिलों में राशि चली जाएगी और छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। मालूम हो कि पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आश्वासन दिया था कि केंद्र से छात्रवृत्ति मद में पैसा नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार इसका रास्ता निकाल रही है। उन्होंने बताया है कि तकनीकी पेंचों को सुलझाने के लिए उन्होंने वित्त विभाग को पत्र भी लिखा है। जानकारी के अनुसार इसके बाद ही राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि भुगतान का रास्ता निकाला है। झारखंड में बना रहेगा राहत भरा मौसम, लगातार 2 दिन बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट। झारखंड के लोगों को अभी कुछ दिन और भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान आईएमडी ने कहा है कि 27 मार्च को 18 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 28 मार्च को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर राज्य के 20 जिलों में मौसम बदलेगा और बारिश की संभावना जताई गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 48 घंटों तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद अगले 2 दिनों में ज्यादातर जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हजारीबाग में रामनवमी का उत्साह चरम पर, निकला भव्य अंतिम मंगला जुलूस। रामनवमी के पावन अवसर पर हजारीबाग भगवा रंग में रंग गया है। राम भक्तों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी है। मंगलवार को अंतिम मंगला जुलूस बड़े उत्साह के साथ निकाला गया, जिसमें सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में हजारों राम भक्त शामिल हुए। जुलूस शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा। पूर्व सांसद जयंत सिन्हा भी मंगला जुलूस में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने समस्त शहरवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान हजारीबाग में जुलूस में उज्जैन से आए 40 कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए। उन्होंने सड़क पर शिव तांडव, राधा कृष्ण की रामलीला समेत कई प्रस्तुतियां दी। श्रद्धालुओं ने इन कर्तव्यों को मोबाइल में कैद किया। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बताया कि रामनवमी की भव्यता धीरे धीरे और बढ़ रही है। गांवों से लोग शहर पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में यह उत्साह और भी बढ़ेगा। उन्होंने सभी राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस जुलूस की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि आम लोग एकजुट होकर इसमें शामिल हुए। सांसद और विधायक घंटों तक आम जनता के साथ सड़क पर खड़े रहे और जुलूस का आनंद लिया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंस की। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही पैसे कमाते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अपने पैसे को मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट किया है जहां से उनको लगातार अर्निंग होती है, जिनमें से एक ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से कमाई करना चाहते हैं तो एक ऐसा ऐप है जो ट्रेडिंग को काफी आसान बना देता है, वो है मार्केट उल्फ। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है जहां से आप सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फी देकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मार्केट उल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप जो है इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां पे लॉगिन कर लिया और बस यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है यहाँ पे क्लिक किया और ट्रेड को प्लेस किया और देखिए मेरा यहाँ पे ट्रेड चालू हो गया। फॉलो ट्रेंड फीचर में आपको रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखते हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट्स कमाया है और आप वही ट्रेड सिर्फ एक टैप में कॉपी करके ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ छोटी सी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, भाई उनका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ड स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है या खुद जो है स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इधर देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस मुझे देखिए 1971 रुपए का प्रॉफिट्स बुक हो गया। ये देखिए इनके यूजर्स ने एक दिन में जो है 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए तक का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट उल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी सुबह 9 से रात 12 बजे तक आसानी से ट्रेड कर सकते हो। मार्केट उल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और भारत में लोग इसका इस्तेमाल करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट उल्फ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर अपने खबरों की ओर। राज्य में रामनवमी की छुट्टी अब 26 की जगह 27 मार्च को होगी। रामनवमी के अवसर पर राज्य सरकार ने छुट्टी की तिथि में बदलाव का फैसला किया है। 25 मार्च तक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा छुट्टी में बदलाव संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बदलाव के तहत रामनवमी की छुट्टी अब 26 मार्च की जगह 27 मार्च को होगी। यहाँ मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सूची में रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च को NIA एक्ट के तहत छुट्टी घोषित है, लेकिन इस बार रामनवमी 27 मार्च को पड़ रही है। साथ ही उसी दिन रांची सहित राज्य के अन्य शहरों और क्षेत्रों में उसी दिन 27 मार्च को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसलिए राज्य सरकार के लिए छुट्टी की तिथि में बदलाव आवश्यक हो गया है। हालांकि सरकार में बैठे कुछ लोग चाहते हैं कि 26 की भी छुट्टी बरकरार रहे, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। केवल 26 मार्च की छुट्टी 27 मार्च को शिफ्ट करेगी। गिरिडीह में रामनवमी पर सुरक्षा चाक चौबंद, ड्रोन से निगरानी। SDPO के नेतृत्व में पुलिस ने किया जुलूस मार्गों का निरीक्षण, हाई अलर्ट। रामनवमी को लेकर गिरिडीह जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के प्रमुख जुलूस मार्गों, अखाड़ों और झांकी निकालने वाले रास्तों पर ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मंगलवार को सदर SDPO जितवाहन उरांव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नगर थाना, पचम्बा थाना और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों के विभिन्न जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ड्रोन कैमरों की मदद से प्रमुख चौक चौराहों, गलियों और निर्धारित मार्गों का बारीकी से जायजा लिया गया। मौके पर मुफस्सिल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्याम कुमार महातो समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित था। हजारीबाग बरकट्ठा में तुइयों में मंगला जुलूस रोका गया। निर्धारित मार्ग का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने भीड़ को खदेड़ा, पुलिस बल तैनात। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के तुइयो गांव में मंगलवार को मंगला जुलूस को रोक दिया गया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का उल्लंघन करने के कारण की गई। जुलूस जमुआ की ओर बढ़ रहा था, जबकि इस मार्ग से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तत्काल हस्तक्षेप किया। पुलिस ने जुलूस को रोककर भीड़ को खदेड़ दिया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस पदाधिकारी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाते हुए प्रशासन द्वारा तय किए गए मार्ग का पालन करने की अपील की। बरही के CDO जोहान टुडू ने भी लोगों से कानून का पालन करने और किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इधर हजारीबाग शहर में अंतिम मंगला जुलूस पूरे जो उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ निकाला गया। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
चतरा में होमगार्ड बहाली की तारीख घोषित। 1 अप्रैल से शुरू होगी शारीरिक जांच व लिखित परीक्षा। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा की ओर से होमगार्ड बहाली को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों के चयन के लिए शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार पहले यह परीक्षा 28 मार्च से 18 अप्रैल तक निर्धारित थी, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए नई तिथियां जारी की गई है। संशोधित कार्यक्रम के तहत परीक्षा 1 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन प्रखंडवार किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के अनुसार अलग अलग तिथियों पर बुलाया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करनी होगी। परीक्षा स्थल के रूप में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चतरा को निर्धारित किया गया है। झारखंड में 5 बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज। मां को कंधा देकर समाज को दिया सशक्त संदेश। गुमला शहर के डीएसपी रोड निवासी कौशल्या देवी 76 वर्षीय पति स्वर्गीय कमाशुक ओहदार का सोमवार 23 मार्च को निधन हो गया। उनके निधन से परिवार और आसपास के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। कौशल्या देवी को कोई पुत्र नहीं था, उनकी 5 बेटियां ही उनका सहारा थी। समाज में अक्सर यह धारणा देखने को मिलती है कि अंतिम संस्कार जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन केवल पुत्र ही करता है, लेकिन इस परिवार की बेटियों ने इस सोच को बदलते हुए समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। मंगलवार को जब अंतिम यात्रा निकली तो उनकी 5 बेटियां नीलिमा ओहदार, विद्या ओहदार, ज्योति ओहदार, अर्चना ओहदार और अल्पना ओहदार ने अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। बड़ी बेटी नीलिमा ओहदार ने पूरे विधि विधान के साथ मुख अग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्म पूरा की। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भावुक करने वाला था। गौरतलब है कि इससे पहले भी इन 5 बेटियों ने अपने पिता स्वर्गीय कमाशुक ओहदार के निधन पर भी अर्थी को कंधा दिया था और अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई थी। बेटियों का यह साहसिक कदम समाज को एक मजबूत संदेश देता है कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। रांची में एक बार फिर मांगी गई प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी, हत्या की भी दी गई धमकी। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इन सब के बीच एक बार फिर रांची के कांके इलाके में एक कारोबारी से प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। रांची के कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज कुमार के बेटे से प्रिंस खान के नाम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस मामले को लेकर मनोज कुमार ने रांची के कांके थाना में FIR दर्ज कराई है। अपराधी प्रिंस खान से मिली धमकी के बाद मनोज कुमार का पूरा परिवार दहशत में है। चैत्र नवरात्र पर फूलों से सजा रामगढ़ के रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर न्याय समिति द्वारा इस बार मां के दरबार को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। दर्जनों कारीगरों ने एक सप्ताह तक दिन रात मेहनत कर मंदिर को खूबसूरत ढंग से सजाया है। नवरात्र को लेकर सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर को फूलों से इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है कि इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। लोग मंदिर की खूबसूरती देख निहाल हो रहे हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालु अपने कैमरे में इस खूबसूरत दृश्य को कैद करते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल विभिन्न प्रकार के फूलों से मंदिर की भव्य सजावट के बाद मंदिर दुल्हन की तरह सजा हुआ है और रात में दुधिया रोशनी से मंदिर जगमगा रहा है। इसके कारण अब मंदिर में श्रद्धालुओं का धीरे धीरे आना और सेल्फी लेना शुरू हो गया है। कोलकाता से आए 2 दर्जन से अधिक कारीगरों ने एक सप्ताह के अंदर ही लगातार दिन रात मेहनत कर मंदिर को खूबसूरत ढंग से सजाया है। मंदिर की सजावट होने के बाद यहाँ भक्तों का आने का सिलसिला हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटे, रामनवमी के बाद जाएंगे असम। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे रांची लौट आए। पहले सोमवार को दिल्ली से मुख्यमंत्री के असम जाने की योजना थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री रामनवमी के बाद असम जाएंगे। इसमें कई कार्यक्रमों के अलावा मुख्यमंत्री अपने दिल्ली प्रवास के दौरान असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरीय नेताओं से भी अनौपचारिक बातचीत की। हालांकि बातचीत का कोई सार्थक हल नहीं निकला और झामो असम विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलग होकर लड़ने का फैसला किया है। झारखंड में आस्था का महापर्व चैती छठ की धूम। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। चैती छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल षष्ठी मंगलवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की पूजा की गई। छठ व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ्य देकर मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की। महिला पुरुष ने स्नान कर पीला व लाल वस्त्र धारण कर पूरी पवित्रता के साथ हाथों में बांस के सूप में ठेकुआ, ईख, नारियल, केला रखकर डूबते हुए सूर्य को नदी घाटों
घाटों पर अर्घ दिया। हालांकि चैती छठ करने वालों की संख्या बेहद कम होती है। राज्य के विभिन्न जलाशयों में छोटे छोटे समूह में हिंदू धर्मावलंबी अर्घ देने के लिए पहुंचे। इस दौरान हर और छठी मैया की गीत सुनाई दे रही थी। इससे पहले छठ घाटों की साफ सफाई की गई। रंग बिरंगे लाइटों से घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बड़ी संख्या में लोग दोपहर बाद से ही घाट पर पहुंचने लगे थे। श्रद्धालुओं द्वारा पूरे भक्ति भाव से भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। अब आज बुधवार सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस तरह से 4 दिवसीय छठ समाप्त हो जाएगा। 500 करोड़ की सोलर परियोजना तैयार, गेतलसूद से रोशन होंगे 1 लाख घर। रांची के गेतलसूद डैम में बन रहा 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। संजय सेठ ने बताया कि करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह प्लांट लगभग बनकर तैयार है और जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके शुरू होने से रांची के करीब 1 लाख घरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 172 एकड़ क्षेत्र में फैली यह परियोजना रांची और आसपास के इलाकों की बिजली समस्या को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। यह राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। रामगढ़ में भव्य मंगला जुलूस निकाला गया। सैकड़ों राम भक्त नगर भ्रमण कर फुटबॉल मैदान पहुंचे। जगह जगह की गई पुष्प वर्षा। रामगढ़ में भव्य मंगला जुलूस निकाला गया। इसमें सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए और नगर भ्रमण किया। श्री श्री रामनवमी पूजा महासमिति द्वारा आयोजित यह शोभा यात्रा मंगलवार को दोपहर 2 बजे शहर के बाजार टांड़ स्थित सिद्धो कान्हू स्टेडियम से शुरू हुई। इसमें गाजे बाजे, जीवंत झांकियां और महावीर पताके शामिल थे। जुलूस में कानपुर की प्रसिद्ध झांकी और झारखंड की पारंपरिक संस्कृति झलक ढोल, ताशा, नगाड़ा व अन्य वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की गई। यह जुलूस नगर भ्रमण करते हुए फुटबॉल मैदान पहुंचा। राम भक्तों ने धार्मिक आस्था और उत्सव के साथ इस भव्य जुलूस में भाग लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। महासमिति ने बताया है कि आज 25 मार्च को शाम 7 बजे फुटबॉल मैदान में अस्त्र शस्त्र अखाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 28 मार्च को रांची आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च को रांची आएंगे। राष्ट्रपति विशेष विमान से लगभग 11 बजे रांची हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से वह खुंटी जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातों में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उनके वंशजों से मिलेंगे। वहां से लौटकर उपराष्ट्रपति राजभवन जाएंगे। वहां दिन का लंच करेंगे। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह IIM पुंदाग जाएंगे, जहां दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। देर शाम उपराष्ट्रपति दिल्ली लौट जाएंगे। राष्ट्रपति भवन से उपराष्ट्रपति के रांची आने की आधिकारिक सूचना दे दी गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने खुंटी और रांची जिला प्रशासन को उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। गिरिडीह में आने वाली थी बेटियों की बारात। एक दिन पहले ही जलकर खाक हुआ आसियाना। गिरिडीह में बुधवार को 2 बेटियों की शादी को ले बारातियों की सेवा सत्कार की तैयारियों के बीच मंगलवार को आगलगी की घटना ने सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। घटना प्रखंड के बांसडीह की है, जहां मंगलवार को एक घर में आगलगी से नकदी समेत शादी और डेकोरेशन के सामानों समेत 10 लाख की संपत्ति खाक हो गई। जानकारी के अनुसार गांडेय प्रखंड के बांसडीह निवासी गुल मोहम्मद के घर 2 बेटियों रबाना और सकुफ्ता की शादी तय हुई है। बुधवार रात को बारात आने की तैयारियों के बीच घर में चहल पहल थी। रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। शादी को लेकर डेकोरेशन के सामान पहुंचे हुए थे और पंडाल भी तैयार हो रहा था। इसी बीच मंगलवार की दोपहर को अचानक हफड़ैल घर से धुआं उठने लगा। थोड़ी ही देर में घर से आग की लपटें उठने लगी। हो हल्ला पर ग्रामीण जुटे और मोटर पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर में बेटियों की शादी में उपहार स्वरूप देने के लिए रखे सामान जैसे कूलर, फ्रिज, सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, LCD समेत डेकोरेशन से जुड़े कुर्सी, टेबल, कूलर, झालर, लाइट समेत नकदी 80,000 रुपए जलकर राख हो गए। रामनवमी पर धनबाद पुलिस अलर्ट, ड्रोन से होगी निगरानी। SSP रामनवमी को लेकर धनबाद जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए SSP प्रभात कुमार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने पर जोर दिया है। SSP ने साफ कहा है कि सभी अखाड़ा व जुलूस निर्धारित मार्ग से ही गुजरेंगे। रूट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। प्रत्येक जुलूस में अधिकतम 100 लोगों की ही अनुमति रहेगी, ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। सभी अखाड़ा समितियों को 20-20 वॉलंटियर्स की सूची, उनके नाम, मोबाइल नंबर व फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ संबंधित थानों में जमा करना अनिवार्य किया गया है। जुलूस में शामिल हर व्यक्ति के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। इस बार जुलूस की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। सौहार्द की मिसाल, देवघर में मुस्लिम परिवार तैयार करते हैं रामनवमी के झंडे। बाबा नगरी देवघर में भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल वर्षों से कायम है। यहाँ हर साल रामनवमी पर महावीरी झंडे मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ तैयार करते हैं। मुस्लिम परिवार ध्वजा बनाने का काम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। ध्वजा तैयार करने वाले मुस्लिम परिवारों की माने तो इससे उन्हें एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही पीढ़ियों पुरानी भाईचारगी भी कायम रहती है। रामनवमी पर इनके बनाए महावीरी झंडों से पूरा शहर पट गया है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से झंडों की खरीदारी कर रहे हैं। सफेद पोस्ट गैंगस्टर लिंक मामले की एसआईटी से जांच हो, जयराम महतो। गैंगस्टर प्रिंस खान से दूरभाषा पर कथित संपर्क मामले में धनबाद सांसद ढुलू महतो पर उठे सवालों को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को झारखंड विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष उठा चुके हैं। यह मुद्दा लगातार सदन में आता रहा है। जयराम महतो ने कहा कि यदि आरोप सही है तो राज्य सरकार को विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की गहन जांच करानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी भी सफेद पोस्ट के आपराधिक तत्वों से संपर्क की बात आती है तो यह बेहद गंभीर विषय है। इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का जीवन पारदर्शी और जनता के हित में होना चाहिए। बेहतर समाज के निर्माण के लिए सफेद पोस्ट लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य सर्वोपरि है और इस तरह की खबरें उस कर्तव्य के विपरीत है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं रामनवमी पर डीजे बजाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। रांची के नामकुम में महिला से दिन दहाड़े चेन छिनतई। राजधानी के नामकुम थाना इलाके में मंगलवार को महिला से दिन दहाड़े चेन छिनतई कर ली गई। यह मामला नामकुम थाना क्षेत्र के खिजरी तालाब के समीप की है। अपराधी महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि फिलहाल जानकारी मिली है और जाँच की जा रही है। पुलिस जल्द ही अपराधियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। देवघर पुलिस की बड़ी पहल, मोबाइल से घर बैठे पुलिस में कराएं शिकायत, तुरंत मिलेगी मदद। देवघर पुलिस ने लोगों की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पहल करते हुए संवाद व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा का शुभारंभ जो है एसपी सौरभ ने किया। नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को छोटी बड़ी पुलिस सेवाओं के लिए थाना जाने की जरूरत कम होगी। कई काम घर बैठे ही पूरे हो सकेंगे। अब घर बैठे पुलिस के संवाद चैट बॉट नंबर 9296913006 से व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। बढ़ती तकनीकी जरूरतों के बीच यह सेवा आम लोगों को सीधे पुलिस से जोड़ने का आसान माध्यम बनेगी। इससे समय की बचत होगी और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी। धनबाद में वाहन जांच अभियान में 623 वाहनों की हुई जांच, 200 पर कार्रवाई। धनबाद जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को बड़े पैमाने पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौक चौराहों और व्यस्त सड़कों पर एक साथ संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस की टीम पूरी तरह सक्रिय और मुस्तैद नजर आई। कुल 623 वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 200 वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही चालान काटा गया। इस दौरान हर वाहन को रोककर बारीकी से जांच की गई, जिससे नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया। जांच अभियान में सबसे ज्यादा कार्रवाई फैंसी और अवैध नंबर प्लेट वाले वाहनों पर की गई। रांची में एलपीजी संकट पर सख्ती, कालाबाजारी पर कार्रवाई, एजेंसियों पर सुरक्षा बल होंगे तैनात। रांची जिले में एलपीजी की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने, मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कई क्षेत्रों से अनियमित सप्लाई, डिलीवरी में देरी, बुकिंग सिस्टम में तकनीकी
गड़बड़ी और स्टॉक की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि सप्लाई सिस्टम को पारदर्शी और सुगम बनाया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन को अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध कराने और तय समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशासन ने निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्णय लिया है, जो पूरे जिले में गैस आपूर्ति की लगातार समीक्षा करेगी। रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। पलामू डीसी एसपी ने बैठक व फ्लैग मार्च किया। पलामू में रामनवमी को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मंगलवार को डीसी समीरा एस और एसपी रेशमा रमेशन ने पड़वा प्रखंड के मंझगांव और पाटन क्षेत्र के कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मंझगांव और पाटन के पल्हे कला गांव पहुंचकर विभिन्न समुदायों के स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारे और शांति के साथ रामनवमी मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रामनवमी के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीदरलैंड से एलएसडी मंगाने वाले 2 छात्र रिमांड पर। पोस्ट ऑफिस से नई खेप बरामद। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंडरावफी क्षेत्र में डार्क वेब के जरिए नीदरलैंड से एलएसडी मंगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों कुमार अभिषेक और अविनाश कुमार मिश्रा को रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर हेहल उप डाकघर से ड्रग्स की एक और खेप बरामद की गई। बताया जा रहा है कि अभिषेक बीटेक का छात्र है, जबकि अविनाश बीकॉम का छात्र है। दोनों तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स मंगाने का नेटवर्क चला रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी डार्क वेब के जरिए ड्रग्स ऑर्डर करते थे और भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। ड्रग्स की सप्लाई नीदरलैंड से पोस्ट के जरिए मंगाई जाती थी। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और स्थानीय नेटवर्क की जांच में जुटी है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि राज्य में इनके ग्राहक कौन कौन थे। लातेहार में लोडेड कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ थाना पुलिस को यह सफलता मिली है। एसडीपीओ विनोद रवानी के नेतृत्व में गठित टीम ने बालूमाथ मेकलुअस्कीगंज रोड पर मुरपा के हहारो नदी के पुल के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि इस दौरान बिना नंबर प्लेट की एक बाइक पर सवार युवक आते दिखाई पड़ा। पुलिस को देखते हुए वह भागने लगा। टीम ने उसका पीछा किया और खदेड़ कर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुदामा कुमार यादव, पता केरी मुरपा बताया है। तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए हथियार व बाइक जब्त कर ली है। रामगढ़ में सांसद लाठी वितरण अभियान 2026 के तहत युवाओं को अखाड़ा परंपरा से जोड़ा गया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के सौजन्य से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पावन पर्व रामनवमी की गौरवशाली परंपरा, अखाड़ा संस्कृति और दंड कला यानी कि लाठी कला के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से सांसद दंड वितरण अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान न केवल सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में सहायक है, बल्कि युवाओं को अनुशासन, संगठन और पारंपरिक युद्ध कला से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में रामगढ़ के चित्रपुर प्रखंड अंतर्गत सुकरीगढ़ा दुर्गा मंदिर परिसर में सांसद लाठी वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल में इस बार बनेगी भाजपा की सरकार, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शाह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पाकुड़ पहुंचे। उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा की शानदार जीत होगी और पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जनता में भारी नाराजगी है। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। इस चुनाव में बंगाल में कमल खिलना तय है। उन्होंने यह भी कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण SIR को लेकर विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसका उद्देश्य केवल वास्तविक मतदाताओं को सूची में बनाए रखना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करें और चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं।
गिरिडीह में कोयला लदा ट्रक पलटा, चालक सुरक्षित, जर्जर बाईपास सड़क पर गड्ढों से बिगड़ा संतुलन, मरम्मत की मांग, ट्रक हुआ क्षतिग्रस्त। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित बुढ़वा तालाब रेलवे बाईपास सड़क पर कोयला लदा एक ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक सुरक्षित बच गया और कोई जानहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार यह ट्रक धनबाद से कोयला लोड कर बिहार के बेगूसराय जा रहा था। पचम्बा बाईपास से गुजरते समय सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण वाहन अचानक असंतुलित हो गया और एक और झुकते हुए पलट गया। हादसे में ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा है। ट्रक चालक राहुल कुमार ने बताया कि जर्जर सड़क और गहरे गड्ढों की वजह से वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें हल्की चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक पूछताछ की। झारखंड के 4 जिलों में मलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू। झारखंड के सबसे ज्यादा मलेरिया प्रभावित जिलों खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा में मलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम NVBDCP और CINI के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 21 प्रखंडों के 115 दुर्गम गांवों में मलेरिया नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान, घर घर संपर्क, शीघ्र जांच और उपचार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की तैनाती की गई है, जो लोगों तक सीधे पहुंचकर सेवाएं देंगे। रांची में ICFAI विश्वविद्यालय का 6ठा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। 292 छात्रों को मिली डिग्रियां। ICFAI विश्वविद्यालय झारखंड का 6ठा दीक्षांत समारोह मंगलवार को रांची स्थित शौर्य सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के विजिटर संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शैक्षणिक सत्र 2025 के स्नातक छात्रों को कुल 292 डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें 8 PhD उपाधियां, 10 स्वर्ण पदक और 10 रजत पदक शामिल हैं। ये पदक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को दिए गए। चंपई सोरेन ने किया धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह तय कर दिया है कि धर्म परिवर्तन के बाद आप अपनी मूल पहचान को मिले SC/ST एक्ट समेत तमाम अधिकार खो देते हैं। धर्मांतरण से अनुसूचित जाति को बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के दलितों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है और ईसाई या मुस्लिम बनते ही वे संविधान प्रदत्त सारे अधिकार खो देते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं कई हाई कोर्टों ने भी यह बार बार लगातार कहा है कि धर्म परिवर्तन के बाद अधिकारों को जबरन छीनने की कोशिश वास्तव में संविधान को धोखा देना है। लेकिन यहाँ धर्मांतरण करवाने वाले इन सब को छिपाकर, कभी मजबूरी का फायदा उठाकर, कभी लालच देकर, कभी अन्य कारणों से दिग्भ्रमित कर लोगों को मतांतरित करवाते हैं। जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में गार्ड मरीज के परिजनों में मारपीट, हेलमेट को लेकर 2 पक्षों में हुआ हंगामा, लोगों ने गेट किया जाम। जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल TMH के मुख्य गेट पर मंगलवार को एक सिक्योरिटी गार्ड और मरीज के परिजन के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि एक युवक अपने भर्ती पिता को डिस्चार्ज कराने अस्पताल आया था। मुख्य गेट पर हेलमेट पहनने को लेकर उसकी सिक्योरिटी गार्ड से कहासुनी हो गई। यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इसके बाद वहां मौजूद अन्य गार्डों ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अस्पताल के मुख्य गेट को जाम कर दिया। इस कारण कुछ देर के लिए आवागमन बाधित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और माहौल शांत कराया। रामगढ़ पुलिस का अवैध कोयला खनन पर बड़ा एक्शन। केदला क्षेत्र में कोयला खदानों के मुहानों को डायनामाइट से उड़ाया। रामगढ़ जिले के घाटों क्षेत्र में अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामगढ़ SP अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध खनन के मुहानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई केदला 6 नंबर क्षेत्र में की गई, जहां बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस ने पूरी तस्करी क्षेत्र को ब्लास्ट कर बंद कर दिया, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिली है। RPF ने आसनसोल रेलवे स्टेशन से बरामद किए 600 नन्हे तोते। वन विभाग ने सुरक्षित चिड़ियाघर में किया स्थानांतरित।
सोमवार देर रात लगभग 11 बजे आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे से आरपीएफ ने लगभग 600 तोते के बच्चों को बरामद किया। सभी पक्षी बेहद छोटे थे और उनकी उम्र करीब 15 से 20 दिन बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर आरपीएफ ने भारतीय रेल सुरक्षा बल के माध्यम से वन विभाग को तुरंत जानकारी दी। सूचना मिलते ही रूपनारायणपुर स्थित रेंज कार्यालय के फॉरेस्ट रेंजर विश्वजीत सिकदार ने विशेष पहल करते हुए सभी पक्षियों को सुरक्षित रूप से रूपनारायणपुर लाया। रात करीब 2 बजे इन नन्हे तोतों को लाने के बाद वन कर्मियों के सामने उनकी देखभाल एक बड़ी चुनौती बन गई। इतने छोटे बच्चों को खिलाना, पानी देना और सुरक्षित रखना कठिन कार्य था। इसके बावजूद वन विभाग की टीम पूरी रात जागकर उनकी देखभाल में लगी रही और सुबह होते ही उन्हें सुरक्षित रूप से चिड़ियाघर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई। गढ़वा में रामनवमी से पहले निकाली गई भव्य मंगला शोभा यात्रा, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। रामनवमी के पावन अवसर से पूर्व मंगलवार को झारखंड के गढ़वा जिले में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे शहर में भगवा रंग की छटा बिखरी जब विभिन्न अखाड़ा समितियों द्वारा भव्य मंगला शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राम भक्तों का उत्साह चरम पर रहा। कहीं नरसिंह अवतार तो कहीं कांतारा अवतार की झलक प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं जुलूस में महिला आकर्षण का केंद्र रही, जो रानी लक्ष्मीबाई की गेटअप कर जय श्री राम के नारे के साथ थिरक रही थी। मंगला जुलूस की शोभा यात्रा की शुरुआत शहर के काली मंदिर से हुई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रंका मोड़ तक पहुंची। यहां अलग अलग अखाड़ा समितियों द्वारा आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। श्री महावीर मंडल गढ़वा के तत्वाधान में दक्षिण भारत से आए कलाकारों ने कांतारा फिल्म का अद्भुत प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। इस बार की शोभा यात्रा में नारी शक्ति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि मार्केट उल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप क्लिक करके डाउनलोड करिए। धन्यवाद।